जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश या चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं तो एक और स्थान पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर इसमें शामिल कर दीजिए। इस स्थान का काफी महत्व है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं शिव जी पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा बहुत ही पवित्र और रहस्यमय गुफा है जो अपने में सदियों पुराने रहस्य समेटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर भगवान गणेश जी का सिर इसी जगह काट दिया था। माना जाता है कि भगवान गणेश का कटा हुआ सिर आज भी इस गुफा में स्थापित है। यहाँ पर एक साथ चारों धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रद्धा के साथ रोमांच का भरपूर अनुभव यहाँ आएगा। खूबसूरत और रमणीय पहाड़ियों के बीच यह गुफा 90 फीट नीचे है। बहुत ही पतले रास्ते से होकर इस गुफा मंदिर के अंदर घुसा जाता है। यदि आप भी पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट से 13 किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर गांव में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर कब जाए? अक्टूबर से जून के बीच कभी भी जा सकते हैं। जुलाई से सितंबर मानसून का समय जाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पाताल भुवनेश्वर कैसे पहुँचे? पाताल भुवनेश्वर से नजदीकी 2 रेलवे स्टेशन हैं, काठगोदाम और टनकपुर। काठगोदाम से पाताल भुवनेश्वर की दूरी 195 किलोमीटर है और टनकपुर से पाताल भुवनेश्वर की दूरी 155 किलोमीटर है। काठगोदाम और टनकपुर से आगे पाताल भुवनेश्वर तक सड़क मार्ग से ही सफर करना होगा। दोनों जगह से पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए बस आसानी से मिल जाती है। उत्तराखंड के 2 प्रसिद्ध स्थान नैनीताल और अल्मोड़ा से भी पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए बसें चलती है। नैनीताल से पाताल भुवनेश्वर की दूरी 190 किलोमीटर है और अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर की दूरी 110 किलोमीटर है। हरिद्वार से पाताल भुवनेश्वर कैसे पहुँचे? अगर आप हरिद्वार से पाताल भुवनेश्वर जाना चाहते हैं तो हरिद्वार से काठगोदाम के लिए सीधे ट्रेन चलती है। काठगोदाम से आगे पाताल भुवनेश्वर का सफर बस से करना होगा। पाताल भुवनेश्वर से नजदीकी एयरपोर्ट पतंग नगर में है जो पाताल भुवनेश्वर से 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पाताल भुवनेश्वर में कहाँ रुके? पाताल भुवनेश्वर गुफा के नजदीक ही सरकारी KMVN का होटल बना है। इसमें डबल बेड रूम का किराया 700 है और 4 बेडेड रूम का किराया 990 है। गंगोली हाट में भी KMVN का होटल है। इसमें डबल बेड डिलक्स रूम का किराया 900 है। ऑनलाइन रूम बुकिंग के लिए वेबसाइट www.kmvn.in पर जाएं। पाताल भुवनेश्वर के आसपास और पाताल भुवनेश्वर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगोली हाट में लो बजट से लेकर हाई बजट के प्राइवेट होटल आपको मिल जाएंगे। पाताल भुवनेश्वर गुफा का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक गुफा खुली रहती है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक गुफा खुली रहती है। दोस्तों, अभी समय आ गया है पवित्र और रहस्यमय पाताल भुवनेश्वर गुफा को भेंट देने का। पाताल भुवनेश्वर पहुंचने पर सामने ही आपको समीर द्वार दिखेगा। यह द्वार पाताल भुवनेश्वर के मेजर समीर कटवाल के याद में बनवाया गया है जो आसाम में उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। द्वार से प्रवेश करने के बाद सामने इस तरह का खूबसूरत नजारा दिखेगा। द्वार से आगे पहले ये सूचना बोर्ड नजर आएगा। इस सूचना के अनुसार पहले वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर में जाकर दर्शन करना है। कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर जाने के बाद सामने एक गेट नजर आता है। इस गेट से आगे का रास्ता गुफा की तरफ जाता है और गेट के अपोजिट साइड का रास्ता वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर की तरफ जाता है। वहां जाकर आपको पहले वृद्ध भुवनेश्वर के दर्शन कर लेना है। वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद इस द्वार से आगे गुफा की तरफ पैदल ही बढ़ना है। आगे एक और गेट लगेगा। इस गेट से आगे सुंदर पेड़ पौधे, हरियाली, पंछियों की आवाज का आनंद लेते हुए आप गुफा के पास पहुंच जाओगे। गुफा के भीतर कैमरा, मोबाइल लेकर जाना मना है
कैमरा, मोबाइल इस काउंटर पर आपको जमा कर देना है और यहाँ आपका नाम दर्ज करना है। गुफा के अंदर जाने से पहले यहाँ एक चेतावनी लिखी हुई है। जुलाई से अक्टूबर तक गुफा के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होती है। जिनको हार्ट, दमा या सांस से संबंधित बीमारी है, घबराहट होती है, वे लोग गुफा के भीतर न जाएं। बुजुर्ग और 5 साल से कम आयु वाले बच्चों को प्रवेश वर्जित है। लॉकर रूम के पास ही गुफा मंदिर का प्रवेश द्वार है। इस लोहे के ग्रिल से प्रवेश करने पर गुफा का प्रवेश द्वार दिखेगा। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ही संकरा है। सीढ़ियों द्वारा लगभग सरक कर नीचे उतरना पड़ता है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति ही बड़ी मुश्किल से नीचे उतर पाता है। लगभग 90 फीट नीचे उतर कर जाना पड़ता है। गुफा के अंदर प्रकाश की उचित व्यवस्था है। यह गुफाओं के भीतर गुफाओं की एक श्रृंखला है। यह गुफा भगवान शिव जी को समर्पित है। दोस्तों, आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ शायद आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब आप यहाँ स्वयं आएंगे तो गाइड द्वारा गुफा में बनी एक एक आकृतियों के रहस्य उजागर करने पर आप भी अवश्य विश्वास करने लगेंगे। गुफा के भीतर प्रवेश करने पर दीवारों में उकरी प्राकृतिक आकृतियां देखकर आप अचंभित हो जाओगे। गुफा के मुख्य भाग में पहुंचने पर सबसे पहले दाहिनी ओर शेषनाग के फनों की आकृति नजर आती है। शेषनाग के मुख में से ही आगे बढ़ना है। नीचे देखने पर शेषनाग की रीढ़ की हड्डी जैसे प्रतीत होता है। यहाँ एक यज्ञ कुंड भी बना है। इसके विषय में कहा जाता है कि राजा जनमेय ने अपने पिता परीक्षित के उद्धार हेतु उल्लंघ ऋषि के निर्देशानुसार इसी कुंड में पाताल के सभी सर्पों को जलाया था। इस कुंड के ऊपर तक्षक नाग बना हुआ है। इसके आगे भगवान गणेश का कटा हुआ धड़ शिला रूप में स्थित है। जब शिवजी ने क्रोध में आकर गणेश जी का सर त्रिशूल से काट दिया था, माता पार्वती के आग्रह अनुसार हाथी का सर गणेश जी के धड़ पर लगाया था। हाथी का सर आने तक गणेश जी के शरीर में जान बनी रही, कारण ब्रह्मा जी ने गणेश जी के धड़ पर अमृत की बूंदे गिराई थी। गणेश जी का धड़ इस गुफा में शिला रूप में स्थित है। गणेश जी के धड़ के ठीक ऊपर 108 भूखंडियों वाला ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल में से पानी की बूंदे भगवान गणेश जी के शिला रूपी धड़ पर टपकती है। गुफा के अंदर आपको मुड़ी गर्दन वाले हंस की आकृति एक कुंड के ऊपर दिखाई देगी। माना जाता है शिवजी ने अपने नागों को पानी पीने के लिए इस कुंड का निर्माण किया था। कुंड का जल नागों के अतिरिक्त अन्य कोई न पी सके, इसलिए शिवजी ने इसकी पहरेदारी के लिए एक हंस की नियुक्ति की थी। एक बार यह हंस स्वयं पानी पी गया। शिवजी ने क्रोध में आकर हंस का मुंह मरोड़ दिया। इस कारण हंस का मुंह टेढ़ा हो गया। गुफा में एक जगह पर भगवान शंकर की जटाओं जैसी आकृति नजर आती है, जिसमें से जल की धारा निकलती है। इसके नीचे एक कुंड के पास 33 करोड़ देवी देवता लिंगों के रूप में आराधना करते नजर आते हैं। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन भी होते हैं। यहाँ बाबा केदारनाथ जी बसे हुए हैं। पास ही बद्री पंचायत की शिला रूपी मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल है। इस पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ जी शिला रूप में विराजमान है। गुफाओं में ऐरावत हाथी की आकृति भी बनी है। गुफा में ऊपर कामधेनु गाय के धन जैसी आकृति बनी है। धन से जल की धारा गिरती दिखाई देती है। एक जगह पाताल की देवी भुवनेश्वर की प्रतिमा भी नजर आती है। गुफा में एक प्राकृतिक शिवलिंग त्रिमूर्ति स्थापित है। माना जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी कैलाश यात्रा के दौरान की थी। इसके ऊपर 3 गंगाओं की जलधारा बारी बारी से गिरती है। इस गुफा का यह मुख्य मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।